Good morning friends and welcome back to my channel प्रगति क्लासेस। आज श्री बालाजी के लेटेस्ट एडिशन 2025 के सोल्यूशन के साथ हमारा पार्ट 2 वीडियो शुरू करते हैं। होप सो आप सबको पार्ट 1 वीडियो समझ आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। एंड कल हमने फ्रैक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज ए का ईच एंड एवरी सम्स डिस्कस किया। आज एक्सरसाइज बी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर प्ले सेशन। तो एक्सरसाइज बी में आप देख रहे होंगे इवैल्यूएट है, इवैल्यूएट मीन्स फाइंड आउट और जो भी है एंड द वैल्यू ऑफ। आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोगों का फ्रैक्शन में प्लस या माइनस आता है तो हम लोगों को एक चीज़ फॉलो करना पड़ता है, वो ये होता है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद जो कल मैंने सिखाया था, अगर आप लोग आज पार्ट 2 वीडियो देख रहे हो तो पहले जाकर पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर पार्ट 1 वीडियो में किया गया है इसको लेकर। तो कल मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है एंड देन सेम प्रोसेस डी फॉर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हमें एलसीएम वालों को डिवाइड करना है एंड द रिजल्टिंग नंबर ऊपर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ईच एंड एवरी स्टेप पार्ट 1 वीडियो में शो किया गया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो 30 अगर एलसीएम है तो अगर हम लोग 30 से 5 से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है एंड 6 × 2 12, दैट मीन्स 12 एंड अगेन 30 से 6 डिवाइड करते हैं तो 5 आता है एंड द रिजल्टिंग नंबर 5 इज़ मल्टीप्लाई बाई 1 तो 5 एंड देन उसके बाद हम लोग न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं। 12 - 5 7 एंड 30 विल बी एज इट इज़ 30 एज अ डिनोमिनेटर। सो आवर फाइनल आंसर इज 7/30। इसी तरीके से आप सेकेंड में देख सकते हैं एडिशन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए प्रोसेस सेम है। थर्ड में मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको करना है एंड देन सेम प्रोसेस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स फ्रैक्शन में है। फर्स्ट स्टेप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 नंबर में आप देख रहे हो कि आपको सिर्फ प्लस या माइनस नहीं, दोनों कंबाइन करके मिल रहा है, माइनस भी है एंड प्लस भी। लेकिन आप जब भी सिंप्लीफिकेशन या ऐसा टाइप का सम्स करें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप हमेशा बॉडमास, चूँकि अभी यहाँ पे सब कुछ तो आया नहीं है, बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवाइड एम मल्टीप्लाई, सिर्फ ए और एस है। तो आप ध्यान रखें कि एज़ यूजुअल आपको, अगर आप अभी से ये स्टेप को फॉलो करेंगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पे भी बॉडमास का रूल फॉलो कीजिए, दैट मीन्स आप पहले एडिशन कीजिए एंड देन सब्ट्रैक्शन। प्रोसेस सेम होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा एंड सेम डी फॉर डिवाइड, डिनोमिनेटर से डिवाइड एंड द रिजल्टिंग नंबर से मल्टीप्लाई। और उसके बाद सीक्वेंशियली आप पहले 10 + 3 13 कर दीजिए और आप 10 - 9 1 भी कर सकते हैं, जो भी है आंसर आपका सेम आएगा। 6 नंबर भी आप देख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में है। पहले मैंने इम्प्रॉपर में करके इसका एलसीएम लिया एंड सेम प्रोसेस मैंने फिर से ईच एंड एवरी सम्स ईजी स्टेप के साथ सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट में आप देख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन है, प्लस एंड माइनस है इसमें भी। तो ऐसा जब 3-4 जब ऐसा इस तरीके से क्वेश्चंस रहे तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, पहले सारा प्लस कर लेना देन माइनस करना। इसी तरीके से यहाँ पे किया गया, आप देख सकते हो इस स्टेप में 24 + 27 पहले मैंने 51 कर लिया एंड देन मैंने माइनस करने के लिए रिमेनिंग 34 एंड 9 को मैंने माइनस किया। ना कि पहले आप ऐसे अगर करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला रूल, आप अलजेब्रा वाला रूल ये सब मत लगाइएगा, दैट 24 - 34 साइन बड़ा माइनस का, तो और कैलकुलेशन प्लस माइनस माइनस, ये सब करने से राइट हो सकता है, बट अगर सीक्वेंशियली चले तो रॉन्ग होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अच्छा होगा कि हम लोग सीक्वेंशियली चले एंड आंसर हम लोगों का आ जाएगा। और अगर ये लोएस्ट फ्रैक्शन में जाता है, रिड्यूस होता है, तो इसको ज़रूर रिड्यूस करें, एज इट इज़ आंसर ना छोड़ें। 8/12 लोएस्ट फ्रैक्शन में जाएगा, मैक्सिमम 2/3, बिकॉज फर्दर वो होगा नहीं, तो हम लोग उसको एज इट इज़ 2/3 हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमारा नंबर 1 का 8 सम्स था टोटल, वो ख़त्म होता है। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ब्रैकेट आ चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको इसीलिए पहले बोला था कि आप शुरू से ये आदत रखिए बॉडमास फॉलो करने का, बिकॉज
ये सिंप्लीफिकेशन जब भी आ जाता है फ्रैक्शन एंड ऑल, ये सब में हम लोग को ये फॉलो करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से आप देख रहे होगे ब्रैकेट है, तो हम लोग हमेशा यही काम करते हैं, हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, बिकॉज बॉडमर्स में सबसे पहले बी आता है एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट है ये। एंड आप लोगों को अच्छे से पता है दैट माइनस माइनस प्लस होता है, दैट इसीलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसे प्लस किया, क्योंकि ये माइनस था बट माइनस माइनस प्लस, इसीलिए इस स्टेप में प्लस हुआ। एंड उसके बाद तो सेम चीज़ है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोगों को एलसीएम एंड ऑल का ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग न्यूमरेटर्स प्लस करके आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट भी आप देख सकते हो ब्रैकेट है, माइनस माइनस प्लस किया मैंने, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसीलिए एलसीएम लेना पड़ा। एलसीएम लेने के बाद सेम प्रोसेस जो आपको बताया गया है। नेक्स्ट 3 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू 8 होल नंबर 2/3 टू गेट 11 5/7। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें मैंने कहा पहले भी कि फ़ेस टू फेस क्लासेस पहले मैं इस चैप्टर्स का जो भी चैप्टर्स आप लोगों के लिए आता है वो फ़ेस टू फेस पहले मैं क्लास ले चुकी होती हूँ, उसके बाद ही मैं यूट्यूब में ये वीडियो बनता है। तो मुझे जो बच्चों का क्वेरी मिलता है वो ये होता है कि वो लोग बोलते हैं मैम यहाँ एडेड लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे माइनस क्यों किया। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाती हूँ, अगर आप लोगों को बोला जाए कि 24 में हम क्या ऐड करेंगे देन वी विल गेट 30, यही है ना एक तरीके से। अगर हिंदी में मैं बोलूँ कि व्हाट शुड बी एडेड इन 24 द रिजल्टिंग नंबर विल बी 30, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग ना, व्हाट शुड बी एडेड टू 8 होल नंबर 2/3 टू गेट 11 5/7 एज इट इज़, यही है ना। अगर हिंदी में मैं इसे बोलूँ कि 24 में क्या ही ऐड करेंगे तो 30 आएगा, तो आप क्या करोगे, आपके इन दोनों को प्लस करोगे, आप तो 30 माइनस 24 करोगे एंड द रिजल्टिंग नंबर 6, दैट मीन्स 24 में 6 अगर ऐड करेंगे देन वी विल गेट 30। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हमने माइनस किया, ठीक तरीके से यही स्टेटमेंट को समझने का कोशिश कीजिए कि व्हाट शुड बी एडेड 8 होल नंबर 2/3 में हम क्या ऐड करेंगे देन द रिजल्टिंग नंबर दैट विल गेट 11 होल नंबर 5/7। तो ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पे माइनस किया। ये अधिकतर बच्चों को ये दिक्कत होता है, एडेड है तो प्लस कर देते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, मिथ है ये। व्हाट शुड बी एडेड तो आप इसको हिंदी में समझिए एंड उसके बाद ही इसको सॉल्व कीजिए, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ मैथ्स। तो माइनस आप लोगों को पता है कि बिग माइनस स्मॉलर होता है ना, तो हमने पहले 11 5/7 लिखा देन 8 2/3, देन इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया एंड देन तो सेम प्रोसेस है, बिकॉज अब तो प्रॉब्लम सम्स है, डायरेक्ट सम्स तो है नहीं, तो प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही है। एलसीएम लेना है, डिवाइड करना है एंड सिंपली माइनस सब्ट्रैक्ट, तो इस तरीके से है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब यही आ गया व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो यहाँ पे आप लोग की मनमर्जी का काम होगा, दैट व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 होल नंबर 3/4 टू गेट 3 होल नंबर 2/3। तो यहाँ पे तो ज़रूर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लो, माइनस ही करना है और हम लोगों ने भी माइनस किया है। कन्फ्यूजन एडेड में होता है जो कि मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तो सब्ट्रैक्टेड में भी देखिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया 12 से छोटा नंबर को, 7 होल नंबर 3/4 सब्ट्रैक्टेड बाई 3 2/3, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया एंड द प्रोसेस इज सेम, एलसीएम लिया गया एंड ज़्यादा फिर से वो रिड्यूस होगा ही नहीं, तो इसीलिए 49/12 एज इट इज़ हमारा आंसर है। आई होप क्लियर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A student bought 4 whole number 1/3 meter of yellow ribbon, this of red and that of blue ribbon for decorating a room. How many meters of ribbon did he buy? तो अब देखिए फ्रैक्शन में प्लस माइनस डायरेक्ट सम्स आ चुका है, प्रॉब्लम सम्स है, इसमें आप लोगों को ये चीज़ रेक्टिफाई, आप लोगों को ये डिसाइड करना है दैट द स्टेटमेंट पढ़ के कि वो प्लस होगा, माइनस होगा, डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का ही इवैल्यूएशन करवाया है, इसीलिए मैं प्लस और माइनस के लिए, आप लोग 7 क्लास में हो तो बच्चे क्लास में बताया जाता है दैट रिमेनिंग, टेक फ्रॉम, ये सब चीज़ देखा जाए तो हम लोग समझ जाते हैं दैट सब्ट्रैक्ट करना है, ऑल टुगेदर, तो ये सब आप लोगों को तो ज़रूरत नहीं है, आप लोग क्लास 7 सीनियर हो तो आप लोग तो समझ ही जाओगे स्टेटमेंट पढ़ के कि क्या करना है। तो आप यहाँ पे देख लो कि एक स्टूडेंट है जिसने येलो रिबन इतना मीटर का ख़रीदा, रेड रिबन इतने लेंथ का एंड ब्लू रिबन इतने लेंथ का एक रूम को डेकोरेट करने के लिए। तो पूछा जा रहा है कितना रिबन उसने टोटल में ख़रीदा, तो ऑब्वियस सा बात है ये प्लस है। इस तरीके से स्टेटमेंट में भी आपको बताया गया है।
आप देख सकते हो लेंथ ऑफ येलो रिबन, लेंथ ऑफ रेड रिबन, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, फिर मैंने लेंथ ऑफ रिबन ही बॉट दोनों को साथ में प्लस करके दिखाया गया है। सारा कैलकुलेशन आपको अच्छे से यहाँ पे आप देख सकते हो, सारा कैलकुलेशन आपको शो किया गया है। डायरेक्ट आंसर यहाँ पे कोई भी नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट समझ लो कि ऐसा है। आपको यूट्यूब चैनल में इसका सल्यूशन, अभी ये लेटेस्ट एडिशन है तो शायद अभी नहीं किसी ने बनाया होगा, ये फर्स्ट बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए एंड पूरे तरीके से जेन्युइनली यहाँ पे रफ वर्क करके दिखाया गया है ताकि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। तो आप अच्छे से देख सकते हो इस तरीके से +3 नंबर सारा प्लस होगा, साथ में एलसीएम लेना है, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। नंबर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और मिक्स फ्रैक्शन में जो भी लिखना है आप दोनों तरीके से आपको आंसर बताया गया। आपका आंसर 247/18 भी हो सकता है और आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी इस तरीके से कर सकते हो। तो ये सब चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, साइन एंड ऑल। तो यूनिट जो मेन प्रॉब्लम होता है बच्चों का, वो यूनिट नहीं लिखते हैं, तो यूनिट प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। Moving to the next question, number 6. Chavi's house is 9 by 10 kilometers from her school. After walking some distance, she took a bus for this to reach the school. How far did she walk? तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि छावी है, उनका हाउस जो है वो स्कूल से इतना किलोमीटर डिस्टेंस में है एंड कुछ वॉकिंग करने के बाद उसने बस लिया फॉर 1.5 किलोमीटर टू रीच स्कूल। तो उसने वॉक कितना किया? तो यहाँ पे आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का आपको समझना है, क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, या फिर सिर्फ लेस करना है। आप ऐसा भी देख सकते हो, कॉम्बिनेशन सम्स भी आएगा आगे जाकर, बट यहाँ पे फ़िलहाल आप देख लो प्लस करना है या माइनस करना है। बिकॉज आप देख रहे हो कि डिस्टेंस जो होम से स्कूल का है वो डिस्टेंस गिवन है आपको कुछ इस तरीके से 9/10, दैट मीन्स 19/10। एंड बस से उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 3/2 किलोमीटर किया है। तो वॉकिंग से कितना करेगी? अगर टोटल डिस्टेंस हमें पता है 19/10 और मुझे ये भी पता है कि बस से उसने 3/2 किलोमीटर कर चुकी है वो डिस्टेंस कवर, तो ऑब्वियस सा बात है रिमेनिंग वो वॉकिंग से ही की होगी ना। तो अगर टोटल से मैं बस वाले डिस्टेंस को माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने वॉकिंग करके कितना डिस्टेंस कवर किया है। एंड दैट्स आवर आंसर, फाइनल आंसर। एलसीएम लेने के बाद सेम प्रोसेस एंड द फाइनल आंसर इज 2/5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है बाय वॉकिंग। एंड व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग फॉर, हाउ फार डिड शी वॉक। होप सो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को ईच एंड एवरी सम्स विथ प्रॉपर एंड ईजी एक्सप्लेनेशन। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट 7 नंबर से, कल वापस से वीडियो आएगा। एंड अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।